पाकिस्तान में मोदी को खड़ा कर दो, उसके सामने मोदी वहां ना जीत जाए तो कहना। तो जो उनके दलाल, जो उनके चमचे थे, उनके हाथ में दे। मैं कह रहा हूँ वो दुनिया गा गा के चिल्ला चिल्ला के कह रही, मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? रसिया कहता है इससे बढ़िया दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं। किया नहीं है। विपक्ष कौन होता है? विपक्ष होता है भगवान ने जान दिया है, ताकत दिया है, हिम्मत दिया है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है। सरकार को पैसा देंगे, टैक्स के रूप में पैसा देंगे ताकि मेरा देश मजबूत हो। आपने इंदिरा गांधी को कहते हो हिंदू है, हिंदू है, आपने कभी मांग में सिंदूर देखा? क्योंकि वो मुसलमान थी। ये जो ज्ञान बापी है ना, इसके अंदर मेरा शिव कैद है, एक दिन तुमने छुड़ाना है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 2024 पे हर किसी की नजर बनी हुई है। देखा जाए 3 राज्यों में भारी बहुमत से बीजेपी जीत चुकी है। एक राज्य में महज कांग्रेस आई है और हिंदी पट्टी जिसको कहा जाता है, वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तारीफ काबिल मानी जा रही है। लेकिन अब 24 में क्या होगा, क्योंकि 2004 भी सबको याद है। तो अगर अंकल जी यहाँ पर बात की जाए 24 की, तो क्या लगता है कि 24 में इस बार रिपीट होती नजर आएगी सरकार या फिर कुछ बदलाव हो जाएगा? 200 से 303 पे पहुंचे, अब 303 से लेके हम 403 पे पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। तो मतलब कि बीजेपी आ रही है ऐसा आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो दुनिया गा गा के चिल्ला चिल्ला के कह रही, मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? दुनिया कह रही है। अमेरिका में जाके पूछो, पाकिस्तान में पूछो, अफगानिस्तान में पूछो, दुनिया के जिस भी देश में पूछो। रसिया कहता है इससे बढ़िया दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं। अरे तुम हिंदुस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान में मोदी को खड़ा कर दो, उसके सामने सबको खड़ा कर दो। मोदी वहां ना जीत जाए तो कहना। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जी ने काम तो कुछ किया नहीं है। विपक्ष कौन होता है? विपक्ष एक देशद्रोही होता है। जिस टाइम हम गुलामी में थे, अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि यार इस देश को कैसे गुलाम बनाया जाए। तो उन्होंने एक पार्टी का संगठन बनाया, कांग्रेस। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। जब वो जाने लगे तो जो उनके दलाल, जो उनके चमचे थे, उनके हाथ में देश दे के चले गए कि इसको इंडिया खत्म मत होने देना। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन मेरे बाप का कब्जा किया हुआ मकान में छुड़ा लूंगा तो सबसे पहले उस पर लिखा हुआ दुश्मन का नाम मिटाऊंगा। तो क्या हुआ? कांग्रेस ने दुश्मन का नाम मिटने नहीं दिया, इंडिया ही रखा। और जब उन्हें लगा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग होने लगी है, इंडिया हट जाएगा, तो उन्होंने अपना ही नाम इंडिया रख दिया। तो इन इंडियनों को तो मार के भगाना ही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? बार बार सुनने को मिलता है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बन जाएगा। क्या होता है ये? हिंदू राष्ट्र वो होता है कि आपको घूमने की आजादी, आपको बोलने की आजादी, आपको इन कपड़ों में यहाँ खड़ा होने की आजादी नहीं। अफगानिस्तान में चले जाओ जाना, ये गर्दन काट देंगे, ये ओट काट देंगे, उंगलियां काट देंगे। तो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो राष्ट्र जिसमें स्वयंवर होता था। बेटी के लिए बाप 50 लड़के ढूंढ के लाता था बढ़िया बढ़िया, और अपनी बेटी से कहता था बेटी इनमें से चुन ले जो तेरे को योग्य वर नजर आए। लेकिन ये देखिए ना, मोदी जी ने तमाम वादे किए थे, कहते हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, बाहर में गया रोजगार। मुझे नहीं चाहिए रोजगार, मैंने रोजगार के कारण भुगता है। इसी बनारस के अंदर मैं अपना घर छोड़ के भागा जहाँ पे मुसलमान की आबादी बढ़ गई। उसी कश्मीर में हमारे पास बहुत रोजगार था, हम सो छोड़ के भाग गए। तो हमें रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार तो हम पैदा करके सरकार को पैसा देंगे, टैक्स के रूप में पैसा देंगे ताकि मेरा देश मजबूत हो। मुझे सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा। मैं कमाने योग्य हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं याचक नहीं हूँ कि सरकार मुझे दे दो दे दो। अबे भगवान ने जान दिया है, ताकत दिया है, हिम्मत दिया है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है। सरकारी नौकरी के लिए तो वो भागते हैं जिन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, जो चाहते हैं कि ड्यूटी पे बैठ जाऊं, कोई आए राशन कार्ड बनवाने, 50 रुपए मांगू हराम की, 10 बजे ड्यूटी पे जाना है, 12 बजे पहुंच जाऊं। तो हराम खोरों को सरकारी नौकरी चाहिए। जो मजबूत है ना, वो अपना छोले भटूरे बेच के उनसे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। विपक्ष कहते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, लोगों को बांटने का काम बीजेपी। अरे तो भाई धर्म की ही तो राजनीति होनी चाहिए। अधर्म तो पापी करते हैं, तो सब पापी हैं। अरे धर्म की राजनीति जो कर रहा है, धर्म, आप धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ हो? धर्म के साथ, तो बस वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक। लेकिन बांट रहे हैं लोगों को धर्म में, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बांट दिया, पापियों को अलग कर दिया, धर्मात्माओं को अलग कर दिया। मैंने ही देखा है, इसी जगह पे मेरे पिताजी बताते थे, वो करपात्री जी के महाराज के समय में हजारों गौ भक्तों का यहाँ पे हत्या हो गई। उसके बाद काशी में हत्या हो गई, उसके बाद कश्मीर से भगा दिया गया, उसके बाद बंगाल में काली पूजा बंद करा दिया गया। तो धर्म के साथ तो वो अधर्म कर रहे थे, हमारे धर्म को बंद कर रहे थे।
वही मुल्ला मुलायम सिंह जिसने सिर्फ एक दूसरी शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर दूसरी शादी मान्य नहीं है, तो गुप्तानी से शादी करने के लिए उसने अपना धर्म छोड़ दिया। धर्म छोड़ने के बाद क्या किया, मेरे काशी विश्वनाथ के मंदिर को बंद करवा दिया, हमारे मंदिरों के स्थान को क्या बोलते हैं शमशान कब्रिस्तान के लिए दे दिया, हमारे धर्म के पैसे। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपने इंदिरा गांधी को कहते हो हिंदू है, आपने कभी मांग में सिंदूर देखा, कभी गले में मंगलसूत्र देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो मुसलमान थी। अगर वो मुसलमान नहीं होती तो मेरे मंदिरों का पैसा हज के ऊपर नहीं खर्च होता, मेरे मंदिरों का पैसा और धर्म के ऊपर खर्च नहीं होता। तो जो जिस धर्म में जा करके उन्होंने हमारे साथ घोर अन्याय किया, जैसे नेहरू हिंदू बन के बैठा, क्या बन के बैठा, कश्मीरी पंडित बन के बैठा और कश्मीर समाप्त। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि राम मंदिर 22 जनवरी को द्वार उसके खुल जाएंगे, कितनी खुशी हो रही है उस चीज को लेकर? ये मेरे को खुशी नहीं, और जो मेरे पूर्वज मर के चले गए ना, उनकी खुशी जाके पूछना कभी, वो बताएंगे। क्योंकि जब मेरा बाप मुझे लेके जाता था ज्ञान वापी के अंदर, हम बनारस के पैदाइश है मैं, जब ज्ञान वापी लेके जाता था तो मुझे कहता था, बेटा ये जो ज्ञान वापी है ना, इसके अंदर मेरा शिव कैद है, एक दिन तुमने छुड़ाना है, एक दिन आजाद करना है। जब राम जन्मभूमि में गया, मुझे गोली लगी तो मेरे पिताजी खुश हुए कि बेटा कोई बात नहीं, धर्म के लिए लड़ा हो। तो मोदी ने मेरे सपनों को पूरा नहीं किया, मेरे पूर्वजों के सपनों को पूरा किया। राम जन्मभूमि बना के, धारा 370 हटा करके, कॉमन बिल ला करके, और एक दिन इसको हिंदू राष्ट्र बना करके, सारे संसार के मालिक हम, सारे एशिया महाद्वीप के मालिक हम 1 इंच जमीन के लिए तरसे। अरे इसको धर्मशाला बना दिया गया, धर्मशाला कोई भी आए कहे मेरे बाप का है, अरे तुम्हारे बाप का था तो दे दिया, चले गए। और आज बैठ करके हमारे साथ तो षड्यंत्र हुआ बेटा बहुत बड़ा। चलिए मान लेते हैं 24 में आ गई बीजेपी, क्या कर देगी बीजेपी 24 में आके, फिर क्या कुछ नया होने वाला है? जो सपने 1-2 रह गए हैं वो पूरा होने हैं, और कुछ ना भी दे तो मेरे राम का नाम तो जपने वाला होगा कोई। अभी आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक तुम बचे हो, जब मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो ये डर ही हमारे लिए बहुत है, मोदी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। हमें बचाएगा कौन? अभी आपको जानवरों को आपने सुना कि यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए थे, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर 2024 के चुनाव को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरा पर्सन विनीत के साथ कशिश, लीडिंग भारत।